नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न चैनल में आपका स्वागत है। मैं BS भागवत। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज क्लास 10th बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम एवं पोषण, उसका 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, जो कि 2001 से अभी तक ये प्रश्न को बहुत बार रिपीट किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मुझे आशा और विश्वास के साथ मैं बता सकता हूँ आपको कि अगर आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आया तो इस प्रश्न से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करना चालू करते हैं। एक काम कीजिए दोस्तों, जैसा कि हम आपको बार बार कहते रहते हैं कि आप कॉपी और कलम निकाल लीजिए और मेरे साथ 1 से लेकर के 50 नंबर तक लिख लीजिए आप कॉपी में, और उसके बाद उस पे आप भी बनाते चलिए साथ साथ मेरे साथ। देखिए कितना नंबर आपको आता है, क्योंकि आप भी किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ते होंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे आप भी, और आपको इससे अनुभव ये हो जाएगा कि आप कितना नंबर ला पा रहे हैं। दोस्तों, घर बैठे हुए आपको फ्री क्लास मिल जाएगा और अच्छी तरीक़ा से तैयारी हो जाएगा दोस्तों। आशा है कि मुझे 480 प्लस नंबर आपको आएगा इस बार। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को हम चालू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों जानेंगे हम लोग, पहला प्रश्न है, एस्टोमा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है द्वार कोशिकाएं, सखी कोशिकाएं, चलनी कोशिकाएं, और अगला ऑप्शन है मूल रोम। तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस्टोमेटा के खुलने या बंद होने की क्रिया को क्या नियंत्रित कौन करता है दोस्तों? एस्टोमेटा के खुलने या बंद होने की क्रिया को दोस्तों द्वार कोशिका नियंत्रित करता है। कौन करता है नियंत्रित? द्वार कोशिका। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। एस्टोमेटा के खुलने या बंद क्या कहते हैं, बंद होने की क्रिया को क्या कहते हैं, नियंत्रित करता है द्वार कोशिका। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कुटपाद द्वारा, मुंह द्वारा। तो दोस्तों अमीबा जो है अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए आपकी अमीबा जो होता है ना, वो एक कोशिकीय जीव होता है। समझे कैसा होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। तो अमीबा जो है वो अपना भोजन कुटपाद के द्वारा बनाता है, ठीक है, पकड़ता है। कैसे पकड़ता है दोस्तों? कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। अगर आपसे पूछे कि अमीबा कैसा जीव है, एक कोश, तो क्या बोलिएगा? एक कोशिकीय जीव है अमीबा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? अथवा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? सिरा में, रंध्र में, मध्य सिरा में, कोई नहीं। तो दोस्तों पौधे में जो है गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो रंध्र के द्वारा होता है, जिसको हम लोग एस्टोमेटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टोमेटा बोलते हैं। यानी पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह रंध्र के द्वारा ही होता है। याद हो गया आप लोग को दोस्तों? आशा है। इसको हम लोग एस्टोमेटा भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, या ग्लोमेरुलस, ब्रोमेन, संपट। क्या होगा इसका आंसर? आप लोग कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन हो जाएगा। किसको कहते हैं? वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है ना, नेफ्रॉन को कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क, अग्नाशय, या आँख, या कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें कौन उत्सर्जी अंग है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर वृक्क। वृक्क जो है उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो दोस्तों मनुष्य में जो वृक्क संबंधित है, किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताइए? मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्सर्जन से संबंधित है। क्या हो जाएगा? सी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, ठीक है, मछली का जो मुख्य श्वसन अंग है क्या है? ट्राकिया है, या फेफड़ा है, गिल्स है, या अगला क्या है, नाक है? बताइए। तो मछली का यानी मत्स्य का जो प्रमुख श्वसन अंग होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों मछली का श्वसन अंग जो होता है वो क्या होता है? गिल्स होता है, ठीक है ना। मत्स्य का मतलब मत्स्य बोलते हैं, मछली को दोस्तों मत्स्य बोलते हैं, याद है आप लोगों को? ठीक है, मछली को मत्स्य बोलते हैं, और मछली का श्वसन अंग जो होता है क्या होता है? गिल्स होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? वेल का, चूहा का, हाथी का, या अगला है आदमी का? तो दोस्तों सबसे तेज धड़कन जो होता है वो किसका होता है? वो आदमी का होता है दोस्तों। मनुष्य का धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना धड़कता है दोस्तों? 72 बार धड़कता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है?
तो पुंकेश्वर, स्त्रीकेसर, अंडाशय या बीजांड। तो दोस्तों अंडाशय जो है यह भाग ऐसा है जो फूल को जो है ना ये क्या करता है, फल में बदलता है। ठीक है, अंडाशय इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी या स्वपोषी। क्या होगा दोस्तों, बताइए, इसका कमेंट करके आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। अमीबा जो है अधिकांश पोषण जो है कैसा होता है, अंतर्ग्रहण द्वारा पोषण करता है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, बी, अंतर्ग्रहण। दोस्तों 11वां प्रश्न है, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है गोंद, टेनिन या रेजिन या इनमें से। यहाँ ऑप्शन में क्या होगा, इनमें से सभी। ठीक है, तो क्या मानना है आपको, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है, गोंद भी है दोस्तों, टेनिन भी है, रेजिन भी है। इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है इनमें से सभी, गोंद, टेनिन और रेजिन। आशा है दोस्तों समझ गए होंगे। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। 12वां प्रश्न है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, 2, 8, 10 या 6। तो दोस्तों तिलचट्टा में जो है ना, तिलचट्टा में जो है कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख्य या स्पर्शक। तो दोस्तों हाइड्रा में जो है ना ये क्या पाया था, कमेंट कीजिए। स्पर्शक पाया था। क्या पाया था दोस्तों, स्पर्शक पाया था। हाइड्रा में जो है स्पर्शक पाया था। पूछ रहा है 13 का। 14 में कह रहा है कि कौन सा वसा पर क्रिया करता है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। ठीक है ना, पेप्सिन, ट्रेप्सिन या लाइपेज या एमाइलेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, पेप्सिन, ट्रेप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज। तो दोस्तों सी इसका आंसर सही होगा, क्योंकि लाइपेज नामक जो एंजाइम होता है वह क्या करता है, वसा पर क्रिया करता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में या सुक्रोज के रूप में। दोस्तों फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन होता है वह किसके रूप में होता है। तो चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, सुक्रोज के रूप में जो है फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। ठीक है, किसकी उपस्थिति के कारण जो है पौधे का रंग हरा होता है दोस्तों। तो किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है बताइए। तो जो है ना ये ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में क्लोरोफिल, लियोकोप्लास्ट या फाइटोक्रोम, इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोफिल के कारण जो होता है पौधे का रंग क्या होता है दोस्तों, हरा दिखता है। बच्चा जानता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है किसमें होती है, तो आप जानते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होता है किसमें होता है, हरे पौधे में होता है। क्यों होता है, क्योंकि हरे पौधे के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, चलिए कड़ा प्रश्न करा है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वायवीय श्वसन, अवयवी श्वसन। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वायवीय श्वसन हो जाएगा, क्योंकि वायु श्वसन वह होता है जिसमें हवा इसको प्रचुर मात्रा मिलता है उससे। ठीक है ना, वायु श्वसन होता है किस प्रकार के श्वसन में ऊर्जा अधिक मुक्त होता है, तो किसमें होगा, वायवीय श्वसन में। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, ऊर्जा अधिक मात्रा में मुक्त होती है। ठीक है, 19वां प्रश्न करा, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है, अमोनिया, यूरिया, अम्ल या यूरिया, इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है, अमोनिया का भी होता है, यूरिया का भी होता है, यूरिया अम्ल का भी होता है, यूरिया का भी होता है, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न पर क्या चलते क्या कहता है। 20वां प्रश्न कर रहा है कि वसा का पाचन करता है पेप्सिन, ट्रेप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों वसा का पाचन जो है कौन करता है, लाइपेज करता है। कौन करता है, लाइपेज। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, मेरजीवी या परजीवी या क्या कहते हैं, इनमें से सभी। तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं, तो दोस्तों सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा।
तो अगला प्रश्न है, इनमें से किसके उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? थ्रोम्बिन या फाइब्रिन या हीमोग्लोबिन? तो दोस्तों इसका आंसर हो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है रक्त क्या होता है? लाल दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? 23वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन वसा को वसा अम्ल द्वारा ग्लिसरॉल में बदलता है? ठीक है, सक्रिय पेप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज या क्या कर रहा है? अगला ऑप्शन कर रहा है इनवर्टेज। क्या होगा इसका आंसर? इनमें से कौन वसा को वसा अम्ल में ग्लिसरॉल में बदलता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है ना, वसा को जो है लाइपेज क्या करता है? वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश या उपयुक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों स्वपोषी किसे कहते हैं? जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करे उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हरे पेड़ पौधा ये सभी क्या है? स्वपोषी है। ठीक है, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। किसके उपस्थिति के कारण बनता है? क्लोरोफिल का उपस्थिति के कारण बनता है। ठीक है, यहाँ पर जो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड या जल, क्या होगा? तो बताइए दोस्तों, स्वपोषी के लिए सभी आवश्यक है। स्वपोषी जीव के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता भी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की आवश्यकता भी है, सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 24 का डी। ठीक है, आशा है कि दोस्त समझ गए होंगे। चलिए 25वां प्रश्न पे चलते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने? 3 वेश्म या 2 वेश्म या 4 वेश्म या अगला अगला क्या होगा? 5 वेश्म। तो मानव हृदय में दोस्तों कितने वेश्म पाए जाते हैं? कमेंट कीजिए दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। दोस्तों मानव का हृदय जो ऐसा होता है, ठीक है ना, तो मानव हृदय में जो है ना 1 2 3 4 कितने वेश्म पाए जाते दोस्तों? 4 वेश्म पाए जाते। याद हो गया आप लोग को? आशा है कि याद हो गया होगा। मानव वेश्म में 4 हृदय पाए, सॉरी, मानव हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम या लिस्मेनियम या प्रोटोजोआ? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? ऑप्शन देख करके दोस्तों कमेंट कीजिए आप लोग। प्लाज्मोडियम जो है दोस्तों ये क्या है? मलेरिया परजीवी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। क्या कर रहा है? 27वां प्रश्न क्या कर रहा है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी या कोई नहीं? ठीक है, तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो दोस्तों कवक में जो है ना मृतजीवी पोषण पाया जाता है। कौन सा पोषण पाया जाता है? मृतजीवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है। क्या होता है? समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है 80 mm, 100 mm, 120 mm, ठीक है, ये 130। ठीक है, क्या होगा? तो दोस्तों समान अनुशीतलन को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं हम लोग। कितना होता है दोस्तों ये अनुशीतलन की रक्तदाब कितना होता है? तो कितना होता है? 80 mm होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है 80 mm। तो अगला प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त को स्त्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेस या कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर प्लेटलेटस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है? रुधिर के कौन सा अवयव को रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेटस जो है रुधिर के रक्त को स्त्राव को रोकने में मदद करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। पित्तरस कहाँ स्त्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से या इनमें से कोई नहीं? तो पित्तरस कहाँ स्त्रावित होता है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों अग्नाशय से। पित्तरस का स्त्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है दोस्तों। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्लूकोज का विखंडन, ठीक है, ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है। यह प्रक्रम संपन्न होता है अथवा पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या अगला है केंद्रक। क्या होगा दोस्तों? ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है। यह प्रक्रम संपन्न होता है अथवा पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, क्या होती है? कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका मतलब वह यहाँ पे कह रहा है कि वायवीय श्वसन जो होता है ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, ये क्या है? ये इसका जो आंसर होगा क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है CO2। क्या होगा? CO2, H2O, CO2। श्वसन के अंतिम उत्पाद है CO2, H2O। ठीक है, H2O या CO2 और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, CO2 और H2O ऊर्जा। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन है?
तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा मुक्त होता है। डी क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी। ठीक है, जब क्या कहते हैं, जब श्वसन के अंतिम उत्पाद है पूछेगा तो क्या श्वसन के अंतिम उत्पाद है, क्या होगा, तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है कि क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, आमाशय, यकृत, छोटी आंत यानी क्षुद्रांत या बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत को क्या बोलते हैं, बृहदांत। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या वसा हो, इसका जो है ना पाचन जो है कहाँ होता है, आमाशय में होता है। कहाँ होता है, आमाशय में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कर रहा है कि एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है गुलाबी, नीला, नीला, काला, काला। क्या हो जाएगा, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन कुछ बूंद डालने पर उसका रंग, पत्ती का रंग कैसा हो जाता है दोस्तों। जब दोस्तों कोई भी पत्ती को हम उबालेंगे तो उसका रंग जो है कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गुलाबी रंग का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला प्रश्न कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल वाहन का। ठीक है, जल वहन का या भोजन का वहन का, अमीनो अम्ल का वहन का, या अगला है ऑक्सीजन वहन का। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए, तो क्या होगा दोस्तों, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। किसके लिए, जल का वहन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 35वां के बाद 36वां प्रश्न कर रहा है। क्या हो रहा है देखिए, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 5x या 10x पर या 25x पर। क्या होगा दोस्तों इसका जो है, बताइए, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 10x पर स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितना, 10x पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या कर रहा है अगला प्रश्न, कर रहा है 37वां प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है। ठीक है, जाना जाता है ADP को, ATP को, DTP को या PDP को। किसे क्या कोशिका ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो चलिए इसका जो आंसर होगा क्या होगा, कमेंट कीजिए। इसका जो आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ATP। क्या हो जाएगा, ATP। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 38वां प्रश्न कर रहा है कि हृदय से रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, फेफड़े द्वारा, नीलय द्वारा, अलिंदों द्वारा या इनमें से सभी। तो हृदय से रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर नीलय द्वारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीलय द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कहेगा हृदय में रक्त रुधिर का संपूर्ण शरीर में हो गया पंप, क्या हो गया, नीलय द्वारा। बी इसका आंसर 38 का हो गया। चलिए 39वां प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है, बैरोमीटर, मैनोमीटर या एस्फाइग्नोमीटर या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों मैनोमीटर। ठीक है ना, मैनोमीटर यानी सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 39वां प्रश्न क्या कह रहा है, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसको WBC बोलते हैं, लसिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, RBC। क्या होगा इसका आंसर, यानी कह रहा है कि जब कोई घायल व्यक्ति है, उनका जो मान लीजिए ब्लड निकल रहा है, तो कौन सा जो है स्त्राव वो क्या कहते हैं, रक्त को थक्का बना करके अवरुद्ध रोक देता है रक्त को बाहर निकालने से। बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स। ठीक है, आशा है दोस्तों कि आप लोग समझ रहे होंगे। दोस्तों हमने 40% डिस्कस कर लिया है। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इसी तरह से बहुत अच्छा वीडियो कंटेंट मिलते जाएगा, प्रोवाइड करवाते रहेंगे हम लोग। दोस्तों केवल आप लोग से हम एक रिक्वेस्ट करते, बस आप लोग केवल सब्सक्राइब कीजिए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपको पढ़ाने का पैसा नहीं लेते हैं। ठीक है ना, केवल आपसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब चाहते हैं बस दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों 41वां प्रश्न कर रहा है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है।
ऑप्शन पहला है मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्तियों को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें से सही इसका आंसर हो जाएगा कि मंड परीक्षण जो है हरी पत्ती को पर आयोडीन डालने के लिए जो है पत्ती को अल्कोहल में क्यों डाला जाता है, तो मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए। तो इसका आंसर इनमें से सभी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 42वां प्रश्न क्या करा, कुटपाद किस में पाया जाता है, पैरामीशियम में, क्या कहते हैं यूग्लिना में, ठीक है, या अमीबा में, या क्या कहते हैं इनमें से क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, कुटपाद किस में पाया था दोस्तों, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कुटपाद अमीबा हो जाएगा, ठीक है ना। कुटपाद किस में पाया जाता है दोस्तों, अमीबा में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन ग्रंथि है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीवर ग्रंथि। क्या हो जाएगा इसका आंसर, लीवर ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। क्या कर रहा है अगला प्रश्न, 44वां प्रश्न कर रहा है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, क्या कहते हैं पत्ती, स्ट्रोमा, ग्राना, या अगला है क्या होगा, हरित लवक। तो इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग, बताइए कमेंट किए दोस्तों आप लोग। दोस्तों यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, अगर दोस्तों आपसे अगर पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, अंग पूछेगा तो अंग बोलिएगा पत्ती है, ठीक है। लेकिन यहाँ दोस्तों अंगक पूछा, अंगक बोलिए, अंगक अगर बोलेगा तो क्या बोलिएगा, हरित लवक मार कहिएगा। क्या मार कहिएगा, अगर पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है तो क्या मार कहिएगा, हरित लवक। क्या मारना है, हरित लवक, ठीक है। और अगर पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, तो अंग पूछेगा तो अंग अगर पूछे तो पत्ती मारना है, अगर अंगक पूछे तो अंगक अगर पूछे तो क्या क्या मारना है दोस्तों, आपको हरित लवक मार करना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पूछा है अंगक कौन है तो डी हरित लवक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है, 2, 3, 4 या केवल 1। तो मछली के हृदय में जो है कोष्ठ की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मछली के शरीर में जो है ना, मछली के हृदय में 2 कोष्ठक की संख्या होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, 28, 30 या 32 या 34। तो दोस्तों एक वयस्क मनुष्य के जो है कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या कर रहा है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन होता है, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त का जो थक्का बनाने में काम आता है, क्या कहते हैं, सहायता करता है, कौन करता है दोस्तों। तो दोस्तों इससे पहले हमने आपको डिस्कस किया था कि प्लेटलेट, क्या कहलाता है, प्लेटलेट, ठीक है। तो इसका आंसर रक्त बिंबाणु हो जाएगा, ठीक है। इसी को प्लेटलेट का, तभी इससे पहले डिस्कस किए थे ना कि रक्त का थक्का जो है बनाने में कौन सा, कोई घायल व्यक्ति है, मान लीजिए सही से ब्लड निकल रहा है तो रक्त का थक्का बन जाता है, तो प्लेटलेट कारण ही बनता है। और इसको हम रक्त बिंबाणु भी बोलते हैं, जिससे शरीर में क्या कहते हैं, रक्त बाहर नहीं निकलता है थक्का बन जाने के बाद, ठीक है। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन, प्लेटलेट या क्या रक्त बिंबाणु काम का आता है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। क्या कर रहा है अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है, उपचयन, संचयन, विस्थापन या अपचयन। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है, तो दोस्तों भोजन का पचना जो है उपचयन अभिक्रिया होता है, ठीक है। इसको ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, या क्या कहते हैं श्वेत रक्त कण में। मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, क्या हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है। इस चैप्टर का दोस्तों लास्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। क्या कर रहा है अगला प्रश्न में, देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि जो है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार, इथाइल अल्कोहल जो है किस प्रकार शोषण में बनाता है, ठीक है ना। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का शोषण बनाता है, ठीक है। वायवीय शोषण, अवयवी शोषण, ए और बी दोनों, या इन क्या कहते हैं इनमें से कोई नहीं। तो इथाइल अल्कोहल जो है ये किस प्रकार का शोषण बनाता है, तो दोस्तों इथाइल अल्कोहल जो है ये किस प्रकार के शोषण में बनता है, तो अवायवीय शोषण में बनता है, ठीक है, अवायवीय शोषण में बनता है दोस्तों। तो दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा दोस्तों, उसमें भी हम 50 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। कमेंट कीजिए अगर आपको समझ में आया है तो, अगर कहीं मिस्टेक हुआ है तो कमेंट कीजिए दोस्तों, हो सकता है हो गया हो मिस्टेक। तो धन्यवाद दोस्तों।